महाराज जी नमस्ते। आशीर्वाद सबको। चलिए नमी दूर सब सिद्धे झाड़ोत्तम खब दीह दीह संसारे दस दस दो दो अणा जिणे दस दो अणो पे हणम वोक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब्बसाहूणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य परम पूर्व तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। इसमें कल आचार्य प्रवर हम सभी लोगों को उस मरण के बारे में बता रहे थे, क्योंकि सम्यक तो रीति से की गई क्रिया हमको सम्यक का ही कारण होती है। जितना हो सके हम अपने जीवन में सम्यक तो वर्धनी क्रियाओं को करें। कौन सी क्रिया होती है? क्रिया शब्द है किसी कार्य को करना, कार्यशैली को, और अगर उसमें भेद अगर प्रभेद करेंगे तो उसमें आचार्य वर कहते हैं एक पाप वर्धनी क्रिया होती है, एक पुण्य वर्धनी क्रिया होती है। गुरुदेव पेज नंबर कौन सा है? 104। तो एक क्रिया पुण्य वर्धनी होती है, एक क्रिया पाप वर्धनी होती है, और एक क्रिया सम्यक वर्धनी होती है। कौन सी होती है? पाप वर्धनी, पुण्य वर्धनी और सम्यक वर्धनी। जिसमें आचार्य प्रमष्टि कह रहे हैं कि जो पाप वर्धनी क्रिया होती है वह आरंभ क्रिया वाला आरंभ क्रिया आदि हुआ करती है, और जो पुण्य वर्धनी क्रिया होती हैं वो होती हैं पांचों पापों से मुक्त होना। ये क्या है? पुण्य वर्धनी क्रिया। और सम्यक वर्धनी क्रिया क्या है? तो यहाँ सम्यक वर्धनी क्रिया में कह रहे हैं कि अपने देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धान करना, उसी और जिसके माध्यम से होता हो उस क्रिया को करते रहना। जीवादिक 7 तत्वों पर श्रद्धान आदि करना, मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय करना, अपने कर्तव्यों में लगे रहना। जहां पर हम कर्तव्यों में लगे रहते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होती है। बाधा कहाँ आती है? सम्यक की विराधना कहाँ होती है? जहां पर हम उसमें कर्ता बुद्धि करते हैं। कौन सी बुद्धि करते हैं? कर्ता बुद्धि कहते हैं। और जहां पर कर्ता बुद्धि होगी वहां पर ममत्व बुद्धि होगी।
और जहां पर ममत्व बुद्धि होगी वहां पर मिथ्वात अवश्य होगा। क्या होगा? मिथ्वात अवश्य होगा। और जहां पर मिथ्वात होगा वहां पर संसार ही वृद्धि को प्राप्त होगा, संसार नष्ट को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कल तत्वा सूत्र की वाचन में आया था, जगत काया स्वभावो व संवेग वैराग्यर्थ। क्या सूत्र था? कि जगत काया स्वभावो व संवेग वैराग्यर्थ। वास्तविकता इस संसार से हमारी अगर वृत्ति होगी तो कब होगी? जब हम जगत और शरीर इन दोनों के स्वभाव को जान लेंगे। तो इसी बारे में आचार्य परमेष्ठी बतला रहे थे, मृत्यु के नजदीक आने पर वही घबराते हैं जिनका सम्यक तो नहीं होता है। जिस प्रकार स्वर्ग में इतना सारा वैभव होने पर, इतनी सारी व्यवस्थाएं होने पर, स्वर्ग के देवी देवता जो मिथ्वात के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, के साथ में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनको उस पर्याय को छोड़ने पर वेदना होती है, संक्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं। आखिर में क्यों? मात्र एक ही कारण है, वहां पर मिथ्वात है, वहां पर ममत्व बुद्धि लगी हुई है। वो यही सोचते हैं कि अब मेरे को वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। पर इस कारण क्या करते हैं? संक्लेशित होते हैं। अब मुझे इतना जो अपार जो वैभव, अपार जो ऐश्वर्य वैभव जो मुझे भोगने को मिला था, अब मेरे को भोगने को नहीं मिलेगा। हर स्वर्ग के देव की बात नहीं है, यहाँ पर एक सिद्धांत वाली बात है कि जो सम्यक्त्व के साथ जिनका जीवन है, ऐसा वो जीव संक्लेशित नहीं होते हैं। जो मिथ्वात के साथ में होते हैं वो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं, रोग भयात। क्या कह रहे हैं? रोग भयात। गाथा में एक शब्द आया था, रोग भयात। तो क्या कह रहे हैं? रोग अनेक है। रोग कितने हैं? अनेक रोग हैं। एक रोग नहीं है, अनेक रोग हैं जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। कहां पर उत्पन्न होते हैं? शरीर में उत्पन्न होते हैं। भय भी प्राणियों में अनेक तरह का हुआ करता है। किसका होता है? भय भी कैसा होता है? अनेक प्रकार का हुआ करता है प्राणियों के अंदर। प्रमुखतः इष्ट पदार्थों में, किसमें? प्रमुखतः इष्ट पदार्थों में संभावित वियोग भी मन में भय उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? भय उत्पन्न करता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि रोग कितने हैं? अनेक रोग हैं। कितने रोग हैं? अनेक रोग हैं। उन अनेक रोगों में, और वो अनेक रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं? वह शरीर में ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? इस शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। और जो भय है वो भी कैसा है? अनेक प्रकार का है। प्राणियों में अनेक प्रकार का भय बताया गया है। तो मुख्यता में देखा जाए, सबसे बड़ा भय तो वही होता है कि जो मेरा इष्ट पदार्थ है वो कहीं भविष्य में हमसे दूर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? दूर ना हो जाए। अगर हम सबसे अधिक अगर किसी से इष्ट करते हैं
तो सबसे पहले हमारा शरीर ही है। क्या है? हमारा ये शरीर ही है। इससे हम क्या करते हैं? स्नेह करते हैं, राग करते हैं, इसको नहलाते हैं, इसको साफ करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये क्या है? क्यों करते हैं? सुरक्षा करने का मात्र एक ही उद्देश्य है, अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगा तो ये आगे मेरा साथ नहीं देगा। क्या नहीं देगा? साथ नहीं देगा। इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हम शरीर को क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। तो मन में अगर कोई भय है तो भय क्यों है? भय उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो आचार्य कहते हैं कि मुख्यतः से जो हमारे मन में जो संभावित कहीं ये कुछ कर ना ले, कुछ कहना दे, ऐसा मन में क्या लगा रहता है? भय लगा रहता है। और जहां पर भय लगा होगा वहां पर वो सत्य भाषण नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? सत्य भाषण नहीं कर पाएगा और ना ही वो सत्यता का साथ दे पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं रोग भी अनेक प्रकार के हैं और भय भी अनेक प्रकार का है। एक भय नहीं है। हम कहते हैं इलोक भय, परलोक भय, इसके भी अंतर्गत जाने कितने भय हैं। मरण का भय, रोग का भय, ये तो आचार्य ने भय बता दिए, कुछ गिनतियां बताई हैं, पर वास्तविकता देखा जाए तो भय तो बहुत है। जितनी बुद्धि, जितनी नकारात्मकता, उतनी ही भय हमारे अंदर। हम यहाँ बैठे हैं, हमको यही भय है कि छत ना गिर जाए, ये भी तो भय है। हमको ये भय है हम कुछ बात कर रहे हैं कोई सुन ना ले। एक ये भी भय है हम कोई कार्य कर कोई हमको देख ही ना ले। आचार्य कहते हैं कि जहां पर हमारे अंदर संसार के प्रति जो भी कार्य होते हैं उनमें निश्चित कहीं ना कहीं भय होता है, डर होता है। हाँ, संसार के प्रति भय नहीं है, संसार के जो कारण है उनसे भयभीत है। क्या भयभीत है? कहीं कोई देख ना ले। अगर मैं कोई अच्छी गाड़ी लेकर आया हूं या मेरा अच्छा कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां पर भी भय है। क्या भय है? कहीं मेरे व्यापार को कोई देख ना ले, कहीं मेरी कॉपी ना कर ले। आचार्य कहते हैं ये सारा जो भय है ये संसार का भय है। किसका भय है? संसार मतलब संसार वृद्धि का कारण है। बात यहां पर क्या थी? संसार का भय नहीं है, संसार के जितने जो क्रियाएं हैं उनका भय है। अगर संसार के प्रति अगर भयभीत होते, क्या होते? संसार के प्रति अगर भयभीत होते तो ऐसी हम क्रिया ही नहीं करते जिससे हमको भयभीत होना पड़ता। एक चोरी करने वाला कभी भी निडर होकर नहीं घूम पाता है। कोई दोषपूर्ण जिसका जीवन है वह निर्दोष प्रवृत्ति नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? निर्दोष प्रवृत्ति नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? उसको डर है, उसको भय है। क्या भय है? कहीं मुझे कोई देख ना ले। कहा भी जाता है कि चोर कितनी भी हिफाजत से चोरी करे, कहीं ना कहीं वो सुराग छोड़ ही जाता है। चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई चीज छोड़ जाता है जिस कारण उसकी चोरी भविष्य में पकड़ने में आ जाती है। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों? इसलिए होता है वो कितनी भी सावधानी से कार्य करे
और क्या होता है, वो पकड़ में आ ही जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं अनेक रोग हैं जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। एक रोग ठीक नहीं हो पाता, दूसरा रोग पैदा हो जाता है। एक रोग के पैदा होने पर अनेक रोग उसके साथ में पैदा होते हैं। क्या कितने रोग हैं? अनेक रोग हैं। किसमें? इस शरीर में। जिस प्रकार नदी की जो लहरें, जिस प्रकार नदी की जो लहरें चलती हैं, चली जाती हैं, वे फिर वापस नहीं आती हैं, उसी प्रकार प्राणियों की नष्ट हुई पूर्व की विभूति फिर पुनः वापस नहीं आती है। क्या कह रहे हैं? नदी में जो लहरें उठी हैं वो लहरें वापस नहीं आती है, उन जैसी आती है। जैसे कहा जाता है कि जो समय आज हमारे पास है, हम कहें वही समय थोड़े समय के बाद हमारे पास वैसा आ जाए, नहीं हो सकता है। उस समय में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। अगर वही समय अगर वापस लौटकर अगर आ जाए, और ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है, क्या नहीं बना है? ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जिस यंत्र के माध्यम से हम समय को पीछे की ओर ले जा सकें। आज हम अपनी अपनी अवस्थाओं में आ चुके हैं, और अगर हम ये कहें कि हमको बचपन मिल जाए तो क्या होगा? वह कभी हमको मिलने वाला नहीं है। जो समय हमारे हाथ से निकल गया, क्या निकल गया? जो समय हमारे हाथ से निकल गया, फिर वो समय वापस रिटर्न हमारे पास आ जाए, तीन काल में संभव नहीं है। कैसा नहीं है? तीन काल में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो आचार्य कहते हैं इसलिए संभव नहीं है, यही तो संसार का चक्र है। क्या चक्र संसार का? कि जो समय गया वह वापस लौटकर नहीं आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हम अपने समय का सही उपयोग करें। क्या करें? हाँ, जो समय आज हमारे पास है वो समय वापस लौटकर हमारे पास नहीं आएगा। आज हम जितना हो सके इस समय में क्या कर सकें? संयम की साधना कर सकें। वास्तविकता देखा जाए कि अगर हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो मात्र वही सदुपयोग है, या हम संयम की साधना कर रहे हैं, या फिर हम अपने आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। इसके अलावा समय का दुरुपयोग है, समय का सदुपयोग नहीं है। समय का सदुपयोग कब है? क्या कह रहे हैं? क्यों स्वरूप सागर जी? समय का सदुपयोग कब है? जब जिस समय अपनी आत्मा का चिंतन करें या अपने संयम में हम दृढ़ रहें, तब तक तो क्या समय का सदुपयोग है। इसको पीछे ले जाओ, बोला पीछे लेके जाओ, उसमें से सामने से हटाओ। अरे दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मतलब समय का कब उपयोग है? जब हम सम्यक्त वर्धनी, ज्ञान वर्धनी, चारित्र वर्धनी, तप वर्धनी और वीर वर्ध, जो हमारे पंचाचार हैं, जो हमारे व्रत हैं, उनको हम अगर पाल रहे हैं तब तक। कोई पूछे आपका समय कब चालू हुआ, आपने समय का सदुपयोग कब किया, तो आचार्य कहते जिस क्षण हमने संयम को स्वीकार किया,
मतलब ये कह रहे हैं हमारा जीवन कब सार्थक है कि जब हम संयम को स्वीकार करें, तभी हमने समय का सदुपयोग किया है। अन्यथा भोगों में, उपभोगों में हमने क्या किया? संयम का मतलब समय का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। हाँ, तो कह रहे हैं जिस प्रकार नदी की जो लहरें हैं चली जाती हैं, वापस लौटकर नहीं आती हैं, उसी प्रकार जो संपत्ति है, क्या है? जो संपत्ति है, जो वैभव है, फिर पुनः वापस लौटकर नहीं आता। हाँ, समय चला गया, समय लौटकर नहीं आएगा। धन चला गया, धन लौटकर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एक सीधी सीधी बात है, उदाहरण में समझो। एक हमारे पास में 10 रुपए का नोट है। कितने रुपए है? 10 रुपए है। और उसकी नंबरिंग नोट कर लो। नोट पर क्या होते हैं? नंबर नोट होते हैं ना, नंबरों को नोट कर दो। और वह नोट हमारे बीच से चला जाए, अगर वो नोट हमारे बीच से चला जाए, हमारी जेब से निकल जाए, तो वापस वो नोट हमारे पास आता है क्या? 10 रुपए तो आएंगे, पर उस नंबर के नहीं आएंगे। वो क्या होगा? घूमता 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 क्या करेगा? पूरे जहां जहां जाना होता वहां वहां घूम लेगा, पर वो क्या नहीं करेगा? वापस लौटकर वो नहीं आएगा। उस जैसा तो आ जाएगा, जो क्षण है जो निकल गया, सेम टू सेम नहीं आएगा, कॉपी नहीं आएगा। कैसा आएगा? कलर में, मतलब कलर भी मिला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर आप कहो कि समय की पूरी कॉपी कर दे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? हमेशा हमको यही चिंतन करना चाहिए कि ये संपत्ति वापस लौटकर आने वाली नहीं है, फिर मैं क्यों इसके पीछे अपना बहुमूल्य समय को व्यर्थ कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? अपने जो मेरा बहुमूल्य समय है, मैं उसको क्यों नष्ट कर रहा हूं? तो आचार्य कहते हैं मेरा अभिष्ट पदार्थ मुझसे वियुक्त हो सकता है या होगा, इस आशंका से भयभीत व्यक्ति बार बार दुखी परस्पर को दुख परंपरा को ही निमंत्रण देता है। मृत्यु की कल्पना व संभावना भी भय को जन्म देती है। अब वो पहले बताया था ना, क्या बताया था ना उन्हें? भय, मतलब ये वस्तु क्या होगी? मुझसे विरक्त हो जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी। मैं इसको इतना स्नेह करता हूं, मैं इसको प्रेम करता हूं, ये वस्तु मेरे हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा, कैसे होगा? तो वो क्या करता है? वो वहां पर मात्र दुख की परंपरा को ही जन्म देता है। क्या देता है? दुख की परंपरा को ही जन्म देता है, और किसी को जन्म नहीं देता है। तो कौन सी परंपरा? दुख की परंपरा। उससे क्या होता है? एक होता है आशंकित, मतलब उसको क्या लगा रहता है? आशंका लगी रहती है, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये दूर ना हो जाए, उसको पकड़ पकड़ घूमेगा, कहीं टूट ना जाए, उसको संभाल कर रखेगा। ये सब क्या है? भविष्य में होने वाले उस वियोग का दुख है। अभी दूर तो हुई नहीं है क्या? अभी तो दूर तो हुई नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अब समय नजदीक आ चुका है, समय नजदीक आ चुका है। अब हमको मृत्यु राज से घबराना नहीं है। क्या नहीं करना माता जी? मृत्यु राज से घबराना नहीं है। इस जीव राज को क्या नहीं करना? अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये शरीर तो छूटेगा,
इसकी जितनी अवधि है, जितने दिन के लिए किराए पे लिया है, किराए का मकान कभी अपना मकान नहीं हो सकता। क्यों माता जी? नहीं हो सकता। हाँ, किराए का मकान अपना नहीं हो सकता। जो किराए का मकान है अपना नहीं हो सकता। इस किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या करना है? खाली करने पे दुखी नहीं होना। क्या नहीं होना? दुखी नहीं होना, संक्लेशित नहीं होना। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, फिर भी कहना ये पीड़ा तो मुझ पे नहीं हो रही, मैं तो मात वेदन करने वाला हूं। अभी आपका स्वास्थ्य खराब है, कितनी तकलीफ है, कितनी वेदना है, तो क्या कहना है हमको? क्या चिंतन करना है? एक ही चिंतन करना है, मैं तो मात वेदन करने वाला हूं, वेदना मुझे नहीं हो रही है। कौन हूं? अभी क्या है, माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बूढ़ी माता जी का 80 वर्ष की उम्र है। ठीक है ना? सुमार्गश्री माता जी स्वास्थ्य खराब है। क्या धन में आपके? बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब तो जितनी सांसें हैं, अब तो कपड़ा फट चुका है। क्या करना है? ये शरीर है अब तो फट चुका, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा? भविष्य में इस कपड़े को बदलना है। क्या करना है माता जी? हाँ, अगर कपड़े को बदलना है तो परिणाम कैसे रखो? हाँ, समता भाव रखोगी तो कपड़ा अच्छा मिल जाएगा, और समता भाव नहीं रखोगी तो क्या होगा? इससे भी बेकार कपड़ा मिलेगा। कैसा कपड़ा मिलेगा? हाँ, इससे बेकार कपड़ा नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? हमको सतर्क रहना है और ऐसी समाधि करनी है, ऐसा अंतिम समय व्यतीत करना है कि लौटकर इस स्त्री पर्याय में नहीं आना पड़े। कहाँ नहीं आना पड़े अपने को? हाँ, ये बड़ी दुखमय पर्याय है, पराधीन पर्याय है। क्या समझ में आई? कितने दुख उठाए। जब वेदना हो तो क्या करो? यही चिंतन करो, ये दुख कुछ नहीं है। मैंने जाने कितने कितने दुख उठाए, भूख की, प्यास की वेदना कितनी सहन की मैंने, ये दुख कुछ भी नहीं है। और ये शरीर तो रोगों का घर है। किसका घर है? रोगों का घर है। और याद रखना, मृत्यु इतनी होशियार होती है, ये कुछ ना कुछ बहाना लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बहाना लेकर आती है। कभी भी अपने ऊपर बदनामी का सेहरा नहीं पहनती है। क्या कहती है? फलाना व्यक्ति बीमार पड़ गया और चला गया, इसको कोरोना हो गया और चला गया, इसको ये हो गया ये चला गया। हाँ हाँ, ठीक होने के बाद जाता है। एक बात और याद रखना, अब हमको घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना। यहीं पर आचार्य कह रहे हैं कि इस शरीर में अनेक रोग हैं और ये मन हमेशा भयभीत रहता है। भय उनको रहता है जो मृत्यु से घबराते हैं। हाँ, मृत्यु से बिल्कुल मत घबराना। क्या होगा? हमारी मृत्यु महोत्सव होगा। क्या होगा? महोत्सव, लोग खुशियां मनाएंगे। क्या करेंगे? हमने अपनी आयु कर्म पर विजय प्राप्त की। हाँ, यही तो दृढ़ता है।
क्या है? यही तो दृढ़ता है। हमें क्या करना है? दृढ़ रहना है। अभी तक आपको दीक्षा को कितने वर्ष हो गए? नहीं है? नहीं, चौथे लग गई ना। आपको 4 साल अध्ययन करते करते हो गए। कितने हो गए? 4 साल आपको अध्ययन करते करते हो गए। अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। क्या आ गया है? समय आ चुका है परीक्षा का। और क्या समय परीक्षा में आया है? ये आया है अभी आपके पास में स्कीम आ गई है। क्या आ गई है? आपके पास परीक्षा की सूचना आ चुकी है। आ चुकी है। अब क्या? अब तारीख भी आ जाएगी, पेपर भी मिल जाएगा, लिखने को मिल जाएगा। पर याद रखना, बड़ी सावधानी के साथ लिखना। क्या होना है? पास होना है, फेल नहीं होना। हाँ, मानते हैं तुमने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, पर याद रखना परीक्षा दी हो या नहीं दी हो, पर अब इस संयम की परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। क्या नहीं होना महाराज? हाँ, सभी के पास सूचना बार बार आ रही है, आपके पेपर आने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ। पर क्या करें, हम ऐसे ढीठ हैं, ऐसे खेलने में मस्त हैं, पुस्तकों पर ध्यान नहीं है। किस पर ध्यान नहीं है? पुस्तकों पर ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? बस लगे पड़े हैं। यही कह रहे हैं कि जब समय आएगा तब पेपर देंगे हम। ये तो बहुत दिन है। हाँ, कितने दिन पवन जी? अभी बहुत दिन है समय। महाराज जी तारीख तारीख निश्चित करवा दो कोई। देखो पवन ऐसा है जी, बहुत सारी कहावतें हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होए पूरी करेगो कम। और आजकल की जनरेशन है वो उल्टा बोलती है। वो बोलती है आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और परसों तरसों क्या करे, अभी जीना है बरसों। तो ये सभी तरीके के, जिसकी जैसी समझ में आ जाए उतनी बात है। देखिए, यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है, बाले जी बोले को तारीख फिक्स कर दो। वो वाला विषय याद आ जाता है जो अम्मा को एक दिन माया देवी को समझा रहे थे अपन दोपहर की वेला में। एक बार एक संत से पूछा एक व्यक्ति ने कि बताओ स्वामी जी मेरी कितनी उम्र है। संत ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा देख भाई तेरी 7 दिन की उम्र, तेरी उम्र है सिर्फ 7 दिन की उम्र है। कितने दिन की है? तो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, 7 बार में प्राप्त हो जाएगा। अब वो चिंतित हो गया। सोमवार निकल गया, मंगल निकल गया, है ना, बुध निकल गया, बृहस्पति निकल गई, शुक्र निकल गया, शनि निकल गया, वो मरा नहीं। अब उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं मरा भाई? तो आचार्य कह रहे हैं कि जब भी मरण होगा तो इन 7 बारों में ही होगा। कैसे होगा? 7 बारों में होगा, 8वां बार नहीं होगा। 31 के अंदर अंदर होगा, 12 महीने के अंदर अंदर होगा, इससे ऊपर निकलेगा ही नहीं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं अगर हमको अपनी तारीख पक्की करनी है तो उसका यही तरीका है, अपने हाथ में दीपक लेकर घूमो और पीछे कालवली नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। क्या? कालवली नंगी तलवार लेकर घूम रहा है, हाथ में एक दीपक है। शर्त ये है या बाहर भोगों को देख लो या फिर दीपक से एक बूंद नहीं गिर जाए, या उन रानियों को देख लो, चक्रवर्ती का आता है, घर में बैरागी वाला आता है, या अपन उन रानियों को देख लो, या फिर आप कटोरों को देख लो, इस दीपक को देख लो, अगर एक बूंद गिर गई
तो पीछे जो चल रही जो कालबली है तुरंत क्या कर देंगे, सर अलग कर देंगे। उसी प्रकार अगर वास्तविकता हमको प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को देखते रहना चाहिए। क्या देखना चाहिए? प्रतिक्षण उस मृत्यु को देखते रहना चाहिए। क्या पता कालबली कब आ जाए और हमको लेके चलने लगे। ये जो गुरुदेव 17 मरण के आए हैं ना वेद, उसमें पहला आविषी मरण ही है कि जो क्षण गया वो गया, प्रति समय मृत्यु चल रही है। और कभी तो पक्की बात है, जो समय है, जो हमारा समय चल रहा है, प्रतिक्षण हमारी मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं है। हम एक बात सुनिए, आयु के निक्षेप जो है, आयु के जो प्रदेश हैं, जो निषेक है, उनका खिरना ही तो मृत्यु है, वो तो निरंतर चल रहा है। अब एक बात यहाँ पर यह आती है, गिलास है, क्या है? गिलास है। उस गिलास में से पानी पूरा निकल जाए या एक बूंद निकल जाए तो क्षय तो हुआ ना। उसी प्रकार क्या हो रहा है, प्रतिक्षण हमारी आयु क्षय को प्राप्त हो रही है। हाँ, बच्चे का जन्म नहीं, जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से उसकी आयु चालू हो जाती है। हाँ, नहीं, वो अलग विषय है। मतलब यहाँ पर वो हम क्या करते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब उस दिन हम जन्म मानते हैं। वास्तविकता जन्म तब होता है जब वह जीव गर्भ अवस्था को धारण कर लेता है। मतलब 3 समयों को छोड़कर जो चौथा समय होता है, उस दिन से ही हमारा जन्म प्रारंभ हो जाता है। अगर देखा जाए, हम वो 9 माह गर्भ के नहीं देख पाते हैं, या जितना भी जिन जीवों का जो गर्भ स्थिति होती हो वो विषय उसमें हम लोग नहीं कर। नहीं, वो नहीं लेते हैं माता जी। लेना तो वही चाहिए, पर हम लोग उसको जन्म जब हमारा, जब वो जो हमारे 9 माह होते हैं उनको गिनाने हम लोग गिनते नहीं है। अगर हम उन 9 माह को भी गिने तो क्या होगा, जैसे हम 25 साल के हुए तो 25 साल 9 महीने के हुए हम लोग, वो 9 माह भी जोड़ेंगे। जैसे ही बच्चा होता हो 9 माह का होता हो, 10 माह का, 10 माह से तो ऊपर होता नहीं है, ठीक है ना। 9 माह का बच्चा जन्म होता है, का 9 का होता है, 6 मतलब 7 का होता है, इस प्रकार का जन्म बच्चे का होता है। तो गर्भ अवस्था के हम दिनों को नहीं गिनते हैं, तो हमको वो भी गिनना चाहिए। आगम के अनुसार वो भी अपने को, अगर जन्म की बात करेंगे तो आपने जो नई पर्याय का धारण किया, मानते हैं अभी वो पर्याय आपकी विकसित नहीं हुई है, पर आपका वहां पर जन्म तो वहां पर हो गया ना। हाँ, पर्याप्तियां तो मानते हैं, पर्याप्तियां प्राप्त, और वहां पर शरीर भी प्राप्त हो गया। अब शरीर क्या है, वहां पर जो आराम से, हाँ, क्या जो शरीर है वो भी प्राप्त उनका हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवती आराधना ग्रंथ में भी कहा है, मरण के जैसा कोई भय नहीं होता। किसका? मरण के समान कोई दूसरा भय नहीं होता। कोई भी जीव क्या करता है, मरना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता है? कोई भी जीव हो, क्या नहीं चाहता? कोई मरना चाहता है क्या? कोई भी मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते हैं? भगवत यहाँ कह रहे हैं, अगर इस संसार में अगर सबसे बड़ा अगर कोई भय है तो किसका भय है? मरण का भय है, मृत्यु का भय है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। मृत्यु से सब भयभीत है। सम्यक दृष्टि भयभीत नहीं होता है। जो संसारी जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सभी भयभीत होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भयभीत नहीं होता। भयभीत कौन है? जो सम्यक से रहित है, जिसको अपना ध्यान नहीं, वो भयभीत है। जो मतलब भयभीत कौन है? मरण से कौन भयभीत है?
जिन्हों को अपने व्रतों की रक्षा का भाव नहीं है वो भयभीत है। मरना तो है, निश्चित है, इससे क्या भय करना। काल बलि से कभी भी हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। तो इसमें और भी आगे बात है, उसको अपन फिर समय थोड़ा है, उसको अपन बाद में करेंगे। एक बार फिर समझ लेते इस विषय को। इस शरीर में क्या है, अनेक प्रकार के रोग हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं, इस शरीर में ही पैदा होते हैं। और अनेक प्रकार का क्या है, अनेक प्रकार का भय है। हमेशा ये जीव क्या है, भयभीत रहता है। पर क्या करना है, हमारी आत्मा निरोगी है, हमारी आत्मा में कोई भी भय नहीं है। क्या नहीं है, हमको भय के साथ में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना। कैसे नहीं करना, हमको भय के साथ में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना, हमको निर्भय होकर जीना है। क्या होकर जीना है, निर्भय होकर जीना है। तो इसी के साथ अपन विराम लेते हैं, क्योंकि महाराज आज माताजी को आहारचर्या करानी है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, ठीक है ना। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान।